हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनुराग और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर जोन पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरी तो सबसे पहले आपसे ये शिकायत है। दोस्तों, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट करता हूं, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट मुझे नहीं मिल पा रहा है। आप लोग लाइक भी नहीं ढंग से कर रहे हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं अच्छे क्वेश्चंस आगे भी इस तरह से सेट करते रहूं। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर अपनी राय जो भी हो, सलाह हो या कैसा लग रहा है वीडियो, आप ज़रूर उसमें बताएं। तो दोस्तों, चलिए आज का सेशन फिर मैं शुरू करता हूं एक अच्छे वीडियो के साथ। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, पाकिस्तान की कल्पना सबसे पहले किसने की थी? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, तो चौधरी रहमत अली ने 1933 ईस्वी में, ठीक है, अपनी एक पुस्तक में की थी। ठीक है, जिसमें क्या था, पुस्तक का नाम अभी नहीं तो कभी नहीं। तो वो एक पुस्तक था, उसी में इस शब्द का इस्तेमाल किया था, पाकिस्तान शब्द का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली, और उस पुस्तक का नाम क्या है? तो अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सॉरी, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कूका आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कूका आंदोलन जो था वो किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पंजाब है। ठीक है, तो याद रखिएगा कब हुआ था ये? 1872। ठीक है, याद रखिएगा कूका आंदोलन जो कि पंजाब में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बंगाल विभाजन के तुरंत बाद हुआ? यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा आंदोलन जो कि बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 ईस्वी में, उसके तुरंत बाद ही हुआ था? तो इसमें से राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? स्वदेशी आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, जो कि बंगाल विभाजन के बाद हुआ था। यानी कब हुआ था बंगाल विभाजन? 16 अक्टूबर 1905। ये भी याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था बंगाल विभाजन। ठीक है, तो उसी के बाद ये आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? सहायक गठबंधन की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय देशी शासक कौन था? सबसे पहला सहायक संधि को जो स्वीकार करने वाला जो था, पहला भारतीय देशी शासक कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हैदराबाद के निज़ाम। ठीक है, तो लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला ये पहला देशी शासक था। ठीक है, हैदराबाद का निज़ाम। ठीक है, तो याद रखिएगा। और कब हुआ था ये? कब? 1798। ये भी याद रखिएगा, 1798, 1798। ठीक है, ये जो संधि हुई थी, स्वीकार किया था 1798। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े की ढेर पर फेंक देना चाहिए? ऐसा ये कथन था। तो कथन क्या था इसमें? कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े की ढेर पर फेंक दिया जाना चाहिए। किसने कहा था? यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शिव स्वामी अय्यर। ठीक है, शिव स्वामी अय्यर ने ऐसा कहा था। क्यों ऐसा कहा था? क्योंकि ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। सारे लोग क्या थे? गोरे थे। ठीक है, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसलिए ऐसा उन्होंने कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा बहिष्कार किया गया था क्योंकि इसमें से ऑप्शंस राइट आंसर कौन होगा? तो यहाँ पर आप लोग को भी पता ही होगा, इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यह भारतीयों के प्रतिनिधित्व के बिना एक पूर्णतः श्वेत आयोग था। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं किया गया था इसमें। ठीक है, 7 सदस्य थे और इसमें कोई भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था। और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा है, ये वो किसने दिया था?
तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि साइमन कमिश्नर वापस जाओ, साइमन गो बैक, इसका जो नारा जो किसने दिया था, तो याद रखिएगा यूसुफ मेहर अली, ठीक है, यानी कि यूसुफ अली से आता है, तो यूसुफ मेहर अली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा उसमें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था, यानी भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला इसमें से कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि कहाँ है, चेन्नई में है, याद रखिएगा कहाँ है। तो ये जो है किला सबसे पहला जो है भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किया गया था, और ये कहाँ है, तो चेन्नई में है, तो याद रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट ऊपर वाला जो देख रहे हैं फोर्ट विलियम, ठीक है, फोर्ट विलियम कहाँ है, तो कोलकाता में है, याद रखिएगा, ठीक है। और नीचे का जो है दोनों, एक फोर्ट सेंट एंजेलो जो है वो कुर्नूल में है, ठीक है, हाँ कुन्नूर में है, और ये जो है फोर्ट सेंट डेविड जो है ये तमिलनाडु में है, ठीक है, तो ये भी याद रखिए। ऐसे नीचे वाला दोनों इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है, लेकिन ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट आएगा, फोर्ट विलियम जो कि कोलकाता में है, और ये फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि चेन्नई में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसके साथ कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं टिप्पणी जुड़ी हुई है, इसमें से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रॉलेट एक्ट अधिनियम, यानी कि रॉलेट एक्ट 1919, यानी कि रॉलेट अधिनियम 1919, ठीक है। इसी में ऐसा कहा गया था कि ना वकील, ना अपील, ना दलील, ठीक है। इसमें ऐसा बताया गया था कि ये जो अधिनियम था ब्रिटिश द्वारा चलाया गया, ये अधिनियम था, इसमें मतलब किसी को भी, कोई भी नागरिक को गिरफ्तार करके उसे 2 साल के लिए जेल भेज दिया जाता था, और इसमें गिरफ्तार किए हुए बंदे को मतलब अपना बचाव के लिए कोई विकल्प उसके पास नहीं रहता था, ठीक है। तो इसका ये था, इसका इम्पोर्टेंट जो ब्रीफ में बताया मैंने आपको, ठीक है। इसलिए इसमें कहा गया था कोई ना वकील, ना अपील और ना दलील, तो ये कौन सा अधिनियम था, तो रॉलेट अधिनियम 1919, और इसे ही कहते हैं काला कानून, ठीक है, इसी अधिनियम को क्या कहते हैं, काला कानून, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग किस वर्ष में की थी, तो कब की थी, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1940 लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन 1940 में। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के स्वतंत्र होने पर ब्रिटेन में कौन सी पार्टी सत्ता में थी, जब भारत की स्वतंत्रता का समय था तो उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सत्ता थी, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेबर पार्टी, ठीक है, याद रखिएगा लेबर पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे हमारा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सही हो जाएगा, क्लेमेंट एटली, ठीक है, याद रखिएगा। उस समय भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हंटर आयोग को अंग्रेजों ने किसकी जांच के लिए नियुक्त किया था, हंटर आयोग, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है किसकी जांच के लिए आयोग किया गया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी, ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जलियांवाला बाग त्रासदी, यानी जलियांवाला नरसंहार जो हुआ था, हत्याकांड जो हुआ था, उसी के लिए हंटर आयोग की जांच, हंटर आयोग जो कि अंग्रेज़ों ने इसकी जांच के लिए नियुक्त किया था, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसी के लिए हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को कहाँ हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो अमृतसर में, ठीक है। तो इसी की जांच करने के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसने एक बार टिप्पणी की थी, नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, ऐसा किसने कहा था, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि नेहरू एक
देशभक्त है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने इसके बारे में बताया था आपको, तो वो कौन सा अधिनियम है जिसे ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉलेट अधिनियम। यानी कि इस अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको इसके बारे में, क्या बताया था इसके बारे में मैंने, काला कानून। तो वही यहाँ पर ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है, तो वह रॉलेट अधिनियम। ठीक है, सॉरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आगा खां पैलेस में कैद करके उन्हें रखा गया था। ठीक है, तो आगा खां पैलेस याद रखिए कहाँ है, आगा खां पैलेस ये कहाँ है, तो ये है पुणे में है। ठीक है, याद रखिएगा पुणे में है। और यहाँ पर यरबदा जेल भी है, ये भी महाराष्ट्र के पुणे में ही है। ठीक है, यरबदा जेल भी महाराष्ट्र के पुणे में ही है, तो भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वह क्रांतिकारी कौन था जो बाद में महान योगी बन गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरविंद घोष। ठीक है, जो कि बाद में एक महान योगी बन गया था। और इसी का एक फेमस बुक है द लाइफ डिवाइन। ठीक है, याद रखिएगा द लाइफ डिवाइन, ये पुस्तक है जो कि इसी के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, फेमस बुक है। ठीक है, तो याद रखिएगा द लाइफ डिवाइन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है उस ब्रिटिश अधिकारी का नाम क्या था जिसे उधम सिंह ने गोली मारी थी। उधम सिंह ने किसे गोली मारी थी, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर माइकल फ्रांसिस ओडायर। ठीक है, इसको उधम सिंह ने 1940 में गोली मारी थी। ठीक है, 1940 में गोली मारकर इसकी हत्या की। और उसने यानी कि उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, उधम सिंह ने इसको गोली मारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह किसका कथन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम किसने फेंका था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुदीराम बोस, जो कि सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था। कब फेंका था, तो ये भी याद रखिएगा 1908 में। ठीक है, बम फेंका था इसने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अब जो प्रश्न है वो अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अगला अंतिम प्रश्न है अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1946। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अपना ढेर सारा प्यार हमें दें, सपोर्ट कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग से मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।